हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आप सभी को ज्ञात है कि 10 जनवरी 2023 से ग्रुप डी का दौर प्रारंभ होने जा रहा है। दौर के साथ मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में, जिसमें दौर होता है 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर आपको दौड़ना है 4 मिनट 15 सेकेंड के अंदर। वहीं 35 केजी वजन उठा करके आपको चलना है या दौड़ना है, जो आपको कंफर्टेबल लगे। वो 2 मिनट में आपको जाना होता है 100 मीटर। ये 2 प्रतिस्पर्धा है जिसे आपको पार करना होता है। अब बात करें कि मैं इस वीडियो में बंगलुरु जोन वाले कैंडिडेट के लिए विशेष रूप से एक ग्राउंड दिखाने का प्रयास करूंगा, जो कि जहां पे बंगलुरु जोन वाले या हुबली जोन कहेंगे, उनका जहां पे दौर होना है, मैं उस ग्राउंड को भी इस वीडियो में अटैच कर रहा हूं। आप उस वीडियो को देखेंगे। ग्राउंड किस प्रकार है, ग्राउंड पे किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, इन सभी चीज़ों पर बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा सा बात करूं कि दौड़ने के दौरान क्या सब प्रॉब्लम होता है। मैं इसमें कोई टिप्स नहीं देना चाहूँगा क्योंकि मेरा खुद का कुछ विशेष अनुभव नहीं रहा। तो सबसे पहले क्या होता है कि मैं बात करूं कि दौड़ को क्या सब ऐसे कारण हैं जो आपको प्रभावित कर सकते हैं। सबसे पहला जो होता है वो है सेल्फ मोटिवेशन। अगर आपको लगता है कि आप कर लोगे तो निश्चित तौर पे कर लोगे। कोई बाहरी व्यक्ति आपके स्टेमिना को नहीं जान सकता। मैं आपको बता दूंगा कि आप 3 मिनट 20 सेकेंड में दौड़ लोगे या आप 6 मिनट लग जाएगा, तो ये बहुत बड़ी मूर्खता होगी। आपके अंदर क्या एबिलिटी है, क्या स्टेमिना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई बाहरी व्यक्ति आपको नहीं बता सकता है। फिर भी जो सबसे बहुत बड़ा प्रभावित कारण है वो होता है सेल्फ मोटिवेशन। अगर आप खुद को अपना एक मेंटल स्टेट फिक्स करके रखोगे ना कि मैं दौड़ कर लूँगा, तो निश्चित तौर पे दौड़ हो जाएगा। पहले से ही अगर आप हताश हो जाओगे तो निगेटिविटी इतना ज़्यादा हो जाएगा ना कि फिर आप उस निगेटिविटी से बाहर आने में ही आपको समय लग जाएगा। तो सबसे पहला जो प्रभावित करेगा वो है आपका अपना मेंटल स्टेट। अगर आप खुद के साथ रह जाएंगे तो निश्चित तौर पे आपका दौड़ कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा जो प्रभावित करने वाला कारण है वो होता है ग्राउंड। अगर ग्राउंड मिट्टी का है और कुछ का कंक्रीट का है, जैसे बंगलुरु जोन का जो ग्राउंड है वो कंक्रीट का बना हुआ है, वहाँ पे मुझे लगता है कि खाली पैर दौड़ना बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। तो वहाँ पे जो करना होगा, आपको जूता पहन के ही दौड़ना ज़्यादा सही होगा है। जैसा कि 250 मीटर का है तो आपको 4 रनिंग करना है, मतलब 4 बार आपको चक्कर लगाना है। वहीं अभी तक जो सुनने में आया है, चेन्नई का मैंने सुना है कि 400 मीटर का ग्राउंड है। जितना छोटा ग्राउंड होगा उसमें आपको अधिक टाइम लगेगा, इसलिए आपको पहले से प्रयास रख लेना है कि आपको अगर छोटा ग्राउंड में दौड़ना है तो पहले से आपको समय बचा करके चलना है। अगर 250 मीटर का ट्रैक होता है तो आपको कुल मिलाकर के 4 चक्कर लगाने हैं, यानी कि 16 बार आपको मुड़ना है। तो यहाँ पे आपको 10-12 सेकेंड अधिक लगने की संभावना हो जाती है। वहीं अगर उसी को अगर 250 मीटर का ही अगर वृत्ताकार पथ हो जाए तब दिक्कत नहीं होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें पता ही नहीं चलेगा मोड़ किधर है। लेकिन वहीं अगर मान लीजिए कि आयताकार बना करके फिर दोनों समूह को जोड़ दिया जाए तो मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे लगता है वृत्ताकार ही रहेगा। तो 250 मीटर का ट्रैक होने वाला है बंगलुरु के लिए, और मैक्सिमम जगह जो होने वाला है 250 और 333 मीटर का ट्रैक होता है। 333 मीटर पे आपको 3 चक्कर लगाना है। इतना तो कैलकुलेशन आप लोग कर ही सकते हैं। तो सबसे पहला कारण आपको खुद के साथ रखना है। दूसरा कारण जो प्रभावित करेगा आपके दौड़ को वो होता है ग्राउंड अगर मिट्टी का है तो आप खाली पैर भी दौड़ सकते हैं, और वैसे तो आपको शूज के साथ दौड़ना होगा। शूज के साथ दौड़ने और खाली पैर दौड़ने में एटलीस्ट मैंने जो महसूस किया 10 से 12 सेकेंड का फासला मिलेगा आपको। तो जैसा स्थिति देखेंगे वैसा काम करें, लेकिन अभी आपको प्रयास कीजिए कि शूज पे दौड़ने का प्रैक्टिस रहेगा तो आपके लिए लाभदायक ही होगा, हानिकारक नहीं होगा। अगर मिट्टी का ग्राउंड मिल जाए तो आप वहाँ पे खींच लेंगे, मतलब कि जूता खोल करके आप दौड़ सकते हैं। उसके बाद वहीं अगर कंक्रीट का मिल जाए तो जूता के साथ दौड़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, उसमें किसी प्रकार की इंजरी होने की संभावना नहीं रहेगी। तो ये 2 फैक्टर है। बाकी जो है आपको यूट्यूब पे बहुत सारे भर के वीडियो मिल रहे हैं कि ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। मैं ऐसा कुछ नहीं करने जा रहा हूँ। बाकी जो आपको अपना सही लगे, आपको जिस टाइम मिले आपको 1 किलोमीटर दौड़ना है, लेकिन आपको अपना स्टेमिना खुद को पहचानना होगा। कोई आपका स्टेमिना नहीं जान सकता है, ना मेरा एबिलिटी कोई जान सकता है, ना कोई आपका एबिलिटी जान सकता है। आप जिस सेक्टर में कर सकते हो उस सेक्टर में आप अपना बेस्ट करने का प्रयास करो। बाकी आपको आपके साथ रहना है, दौड़ निश्चित तौर पे हो जाएगा। बाकी ये 2 फैक्टर है। अब बाकी चलिए मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। वीडियो क्या है, ये बंगलुरु जोन का वीडियो मेरे पास आया है कि वहाँ पे किस प्रकार का ग्राउंड है। वहाँ पे कंक्रीट का बना ग्राउंड है, तो वहाँ पे आपको 4 चक्कर लगाना है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लेंगे, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। और अभी जो आप ये ग्राउंड देख रहे हैं, ये आरआरसी हुबली या बंगलुरु का ये ग्राउंड है जहाँ पे पीईटी करवाया जाना है।
ये जो सामने बिल्डिंग दिखाई दे रहे हैं ये ऑफिस होते हैं, जो पिंक कलर का है वो ऑफिस है। और उसी साइड में आपका 100 मीटर का जो दौड़ होता है जिसमें 35 केजी उठा करके दौड़ना होता है पुरुष अभ्यर्थी के लिए, वो है। यहाँ पे कुछ भैया लोग हैं जो अपना माप तौल कर रहे हैं कि मतलब को दौड़ने के लिए किस प्रकार प्रैक्टिस करना है। तो ये वो ग्राउंड है। ये ट्रैक देखेंगे किस प्रकार से है। ट्रैक बिल्कुल आपको समतल मिलने वाला है, बिल्कुल समतल होता है, लेकिन ये जो दिखेगा काफ़ी रूखा सूखा दिख रहा है क्योंकि ये कंक्रीट का बना हुआ है, ये मिट्टी का ग्राउंड नहीं है। ये रेलवे का अपना ग्राउंड है, इसीलिए इसको अच्छे तरीके से मेंटेन रखा गया है। तो ये जो ग्राउंड है काफ़ी समतल आपको दिखने को मिलेगा, बहुत अच्छा ग्राउंड है। हाँ, लेकिन याद रखेंगे कि ये जो है आप खाली पैर यहाँ पे आप दौड़ने की कोशिश भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे कंक्रीट लगा हुआ है जो आपको पैर में चुभने वाला है। तो यहाँ पे देखिए कि भयंकर सा मोड़ आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा जिधर से आपको टर्न लेना होता है। हालांकि आप इधर से आप टर्न लीजिएगा तो यहीं पे क्या होता है कि मोड़ पे ही आपका स्पीड कम हो जाता है। स्पीड डाउन होने की वजह से आपको समय अधिक लग जाएगा। और ये टोटल 250 मीटर का जो है ये ट्रैक है। तो चलिए अब आप लोग को हम टूर करवाते हैं इस पूरे 250 मीटर के ट्रैक का। अब स्पीड हम बढ़ाते हैं और दौड़ करके दिखाने का प्रयास करें कि ये किस प्रकार से ट्रैक काम कर रहा है और ये किस प्रकार का ट्रैक है। बहुत भयंकर सा आपको मोड़ देखने को मिलेगा। टोटल 250 मीटर का ये ट्रैक है और आपको 4 चक्कर लगाना है। देख रहे हैं कितना भयंकर सा मोड़ नज़र आ रहा है। इसी मोड़ पे आपका स्पीड डिक्रीज होता है और फिर आपको समय अधिक लग जाएगा दौड़ने के दौरान। और दोनों साइड आपको घास फूस मिलेगा देखने को। और ये चूँकि अभी काम इस पर नहीं चल रहा है, जब इसको दौड़ने का टाइम इसका प्रारंभ होगा तो इस घास फूस को जो बगल से उसको काट दिया जाएगा और उसको साफ कर दिया जाता है। फिर इसके ऊपर एक लेयर अलग से लगा दिया जाता है जो काला सा कुछ रहता है। मुझे उसके बारे में कुछ विशेष आइडिया नहीं है। मुझे एक कैंडिडेट ने इसे भेजा है तो मैं आपको ये भेजने का प्रयास कर रहा हूँ। देख लीजिए यही वो टर्न है जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करना पड़ेगा आपको अपने गंतव्य तक पहुँचने के लिए। तो देख रहे हैं किस प्रकार से आपको टर्न देखने को मिलेगा। इस टर्न से आप अभी भली भांति वाकिफ़ हो जाइए। जितने भी बेंगलुरु जोन वाले हैं या हुबली जोन वाले हैं या जहाँ पर भी 250 मीटर का ट्रैक है तो कुछ इसी प्रकार से मोड़ दिखने वाले होते हैं और इसी प्रकार की ग्राउंड होने वाले हैं। ये मत समझिए किसी अदर स्टेडियम में आपको दौड़ा दिया जाएगा। ये जो होता है आरआरसी के पास अपना स्टेडियम होता है दौड़ करवाने के लिए, तो वहीं पे है। देखिए हमने यहाँ से ही प्रारंभ किया था वीडियो को शूट करना और फिर हम आ गए यहाँ पे। अब इस बिल्डिंग को हमने आपको ऑलरेडी दिखा दिया कि ये बिल्डिंग जो दिख रहा है यहाँ पे ये ऑफिस होता है। और इस पूरे कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक का जो डिस्टेंस है वो अराउंड 100 मीटर का होता है। और यहाँ पे आप 35 केजी उठा करके आपका जो एक शॉर्ट रनिंग होता है 100 मीटर का 2 मिनट में, वो आपका कंप्लीट होता है।